हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक, चलिए आइए 24 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी क्या है, आपको एक तो राइट ट्रायंगल है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको फिगर ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए फिगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं कि एबीसी एक तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए जैसा कहा वैसा काम कर दिए। ठीक है, तो देखिए ये कहां पर आपको 90 डिग्री बोल रहा है, एंगल बी पे आपको 90 डिग्री, एंगल सी पे आपको देखिए यहां 90 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो एंगल सी आपको यहां पे बना लेना है। ठीक है, तो देखिए एंगल सी यहां है। ठीक है, तो इसको आप ए बना लीजिए, इसको आप बी बना लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, चलिए कंडीशन के अनुसार से चलते चलिए। क्या कह रहा है कि सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, तो चलिए सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी देखिए कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर कौन है, सी डी है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर आपको क्या कर रहा है कि इफ यदि बीसी बराबर आपको ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि बीसी बराबर आपको ए दिया हुआ। ठीक है, चलिए लिखते चलिए, आगे बढ़िए। सी ए बराबर आपको बी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद ए बी बराबर आपको कितना दिया हुआ, सी दिया हुआ। ठीक है, देखिए आपको यहां से लेके यहां तक आपको सी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सी डी बराबर आपको क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ। ठीक है, सी डी बराबर आपको क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको यह प्रूव करना है क्या कि सीपी इज इक्वल टू ए बी, और आपको सेकंड नंबर कंक्लूजन में क्या करना है कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इतना काम आपको क्वेश्चन में था जो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं गिवन से। देखिए गिवन में जो बात आपको क्वेश्चन में दिया रहा था वही लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा कि ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, ठीक है, एंगल सी बराबर आपको क्या बोला कि 90 डिग्री रख लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको और क्या बोला कि एंड सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, चलिए यहां तक तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और आपको यह क्या बोला कि बी सी बराबर आपको दिया हुआ है ए, सी ए बराबर आपको दिया हुआ है बी, और ए बी बराबर आपको क्या बोला, सी दिया हुआ है। अब एंड सी डी बराबर आपको क्या बोल दिया, पी। ठीक है, तो देन प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है और ये कंडीशन आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए आइए टू प्रूफ में हम लोग चल देते हैं। चलिए टू प्रूफ में जो लिखना है वो आप क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर कंडीशन आपको ये प्रूव करना है क्या कि सीपी इज इक्वल टू ए बी आपको प्रूव करना है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन आपको ये दिया हुआ है कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए प्रूफ में आइए। चलिए अब सबसे पहले देखिए पहला कंक्लूजन आपको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए ट्रायंगल ए बी सी का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और ट्रायंगल फिर ए बी सी का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेगा, प्रूफ में लिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए सी बी, बी है, चलिए आइए आगे बढ़िए, क्या लिखेगा, ट्रायंगल ए सी बी, बी है, ठीक है। तो चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखिए ए सी बी में आइए, देखिए बेस क्या है आपको, बीसी है, और हाइट क्या जाएगा, एसी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 इंटू बेस आपको क्या हो गया, बीसी, और हाइट आपको क्या हो गया, एसी हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी के बराबर, ए सी बी। चलिए आगे बढ़ते चलिए, देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ, 1/2, बीसी आपको क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, और ए सी बीसी आपको ए दिया हुआ, और ए सी आपको बी दिया हुआ, ठीक है। तो ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए यह पहला कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब अगेन आइए, अगेन, ठीक है। चलिए ट्रायंगल ए बी सी में आ जाइए, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में आ जाइए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस अब की बार बेस आपको ए बी बनाना है, ठीक है। पिछला बार में हम लोग बेस बीसी को बनाए थे, अब हम लोग ए बी को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, चलिए आगे बढ़ जाइए, तो हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस आप किसको बनाए भाई, ए बी को बनाए, ठीक है। चलिए ए बी हो गया बेस, और हाइट आप किसको बनाए, सी डी सी को या सी डी को, ठीक है। तो डी सी को हम के लोग क्या बनाए, हाइट बनाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए, यहां आ जाइए, तो चलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, तो 1/2, चलिए बेस आप क्या लिए थे, ए बी लिए हैं, ठीक है। बेस आपका क्या है, ए बी है, तो ए बी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ, सी दिया हुआ है, ठीक है। और डीसी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत ना चाहिए, ठीक है। तो एक बात और कंफर्म कीजिए कि ट्रायंगल ए सी बी का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, दोनों तो ट्रायंगल ए बी सी का ही एरिया है, तो आपस में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। खाली बेस का यहां अंतर हुआ है, ठीक है। बेस एगो को हम लोग बीसी लिए हैं और एगो को हम लोग ए बी लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी सी का एरिया आपको क्या है, 1/2 है, 1/2 इंटू सी इंटू पी है, इज इक्वल टू 1/2, और चलिए ए का आपको एरिया क्या है, ए इंटू बी आया है, ठीक है, ए इंटू बी। चलिए आगे बढ़िए, देखिए अब क्या होगा कि 1/2 से 1/2 क्या कट जाएगा, ठीक है। तो जब कट जाएगा तो ए बी बराबर आपको सीपी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू आपको सीपी आ चुका है, ठीक है। देखिए पहला नंबर कंक्लूजन आपको शायद मेरे हिसाब से प्रूफ हो चुका है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए आइए हम लोग अब
इरेज किया जाए तो सेकेंड नंबर कंक्लूजन यहां से, इसी से हम लोग सेकेंड नंबर कंक्लूजन प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, चलिए नाउ सीपी बराबर आपको ए बी आया है। ठीक है, तो चलिए इसी से हम लोग ये कंक्लूजन आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए देखिए तो P बराबर आप क्या लिख सकते हैं, P बराबर आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या कीजिए कि दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/p हो जाएगा इज इक्वल टू क्या जाएगा, c ऊपर चल जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिखेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/p के स्क्वायर इज इक्वल टू c के स्क्वायर बाई ए बी के स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट इधर आइए। तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू c के स्क्वायर बाई ए का भी स्क्वायर कर दीजिए और b का भी स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक कंक्लूजन हम लोग इधर आते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए हम लोग देखिए c स्क्वायर का कुछ वैल्यू हम लोग इधर से निकालते हैं। ठीक है, लिखिएगा इन राइट ट्रायंगल ए सी बी हैव, ठीक है, क्या लिखेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी बी हैव। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़िए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो देखिए ये लिख सकते हैं कि ए सी के स्क्वायर प्लस सी बी के स्क्वायर या बी सी के स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए सी बराबर आपको एक तो वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ, जो लिखिए, जो लिखा हुआ वो सारा लिख दीजिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस और बी सी या सी बी बोलिए, तो इसको जाएगा ए स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू आपको सी दिया हुआ, तो सी स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे सी स्क्वायर की जगह में। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग क्या लिखते हैं कि क्या कि पुट सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, सी स्क्वायर के स्थान पर आप पुट कर सकते हैं कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहां पर से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए सी स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से आपको डिवाइड कर देना, बी स्क्वायर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से आपको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो किस तरीका दिखेगा ये देखिए, तो आपको दिखने रहेगा इस तरीका का 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए बी के स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो कैसा दिखेगा, आइए तो 1/p के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए से ए कट गया तो क्या बच गया, 1/b स्क्वायर बच गया प्लस यहां देखिए बी से बी कट गया तो क्या बच गया, 1/a स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो चलिए यहां आइए, तो चलिए तो आपको क्या प्रूव करना था, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। चलिए यही तो आपको शायद प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और अच्छे कंक्लूजन के साथ। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। इसका सबसे लास्ट क्लास कल होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सोल्व एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें RS अग्रवाल है, NCERT है, RD शर्मा है, सारा बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। लास्ट क्लासेस होगा पाइथागोरस थ्योरम का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओके, धन्यवाद।